शुरुआत करते हैं अपने नए टॉपिक की, और जो कि हमारे पास में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस। नाउ हमें पढ़ना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस, क्योंकि हम लोग इससे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइस देखना है, राइट। तो देखिए, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके क्वेश्चन तो मैं कई सारे बता चुका हूं कि भाई अगर एक डाई को थ्रो किया जाएगा तो उस पर क्या क्या आ सकता है। उस पर आ सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने कंडीशंस बनते हैं भाई, यहाँ पे 6 की पावर n कंडीशंस बनते हैं। अगर आप एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1 कंडीशन बनेगा, 6 की पावर 1 यानी कि 6 कंडीशन बनेंगे। अगर आप दो डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 2 कंडीशंस बनेंगे, जो कि हमारे पास 36 कंडीशन हो जाएंगे, है ना। और अगर हम यहाँ पे 3 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास में 6 की पावर 3 कंडीशन बनते हैं, जो कि क्वेश्चंस क्लास 10th में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ एक डाई को थ्रो करना है या दो डाई को थ्रो करना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो एक या दो डाई को थ्रो कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाइस को थ्रो करने वाले क्वेश्चन तो हम लोग कई सारे देख चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे पुराने लेक्चर्स उठाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे आके कि दो डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो किस तरह के कंडीशंस बनेंगे। देखिए, अगर हमने दो डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो अगर हमने दो डाइस को थ्रो किया तो मान लेते हैं कि पहले डाइस के ऊपर भाई यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। पहले डाइस 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है, और इस डाइस के ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो देखिए, मान लेते हैं कि पहले डाइस पे मान रहे हैं, मान लेते हैं पहले डाइस पे 1 ही आया ऊपर। क्या है? पहले डाइस पे 1 आया। तो दूसरे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो मान लेते हैं पहले डाइस पे 1 आया और दूसरे डाइस पे भी 1 आ गया। मान लीजिए पहले डाइस पे 1 ही आया होता और दूसरे डाइस पे 1 की जगह क्या आ जाता है? 2 आ जाता। तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे डाइस पे 2 आ जाए। मान लेते हैं पहले डाइस पे 1 ही आया हुआ है और दूसरे डाइस पे 3 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है भाई 1 आए पहले डाइस को, दूसरे डाइस पे 3 आ जाए। ऐसा हो सकता है पहले डाइस पे 1 आया और दूसरे डाइस पे क्या आ जाए? 4 आ जाए। इस पे 1 ही रहे, मान लो पहले डाइस पे 1 आया और दूसरे डाइस पे 5 भी आ सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि 1 आए और 5 आ जाए, या 1, 6 आ जाए, राइट। लेकिन 6 के बाद और कुछ नहीं आ सकता। अगर पहले डाइस पे 1 आया है तो दूसरे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होगी कंडीशन। तो पहले पे मान लीजिए अगर 1 आया तो दूसरे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, राइट। इसी तरह से मान लेते हैं पहले डाइस पे अगर 1 नहीं आया होता, क्या आया होता? 2 आया होता। तो पहले दूसरे डाइस पे 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता था। इसी तरह से अगर मान लेते पहले डाइस पे 1 आए, सॉरी 3 आए, तो दूसरे डाइस पे 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता था, राइट। इसी तरह से मान लेते हैं पहले डाइस पे अगर 4 है तो 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 हो सकता है। और क्या आ सकता है? पहले डाइस पे अगर मान लो 6 आया होता तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरह के कुछ कंडीशंस हमारे पास आ सकते हैं। कुछ नहीं मतलब टोटली ये कंडीशंस आएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो कंडीशंस आएंगे वो यही होंगे, राइट। तो अगर आपने दो पॉइंट्स को टॉस किया, सॉरी दो डाइस को अगर आपने टॉस किया है तो 36 कंडीशंस आएंगे। और 36 कंडीशन कैसे होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये कंडीशन हमारे पास में दो डाइस को थ्रो करने से बनती है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे प्रोबेबिलिटी में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो डाइस के ऊपर, वो इन्हीं कंडीशंस के बिहाफ पे पूछे जाएंगे। जैसे हम पूछ ले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ड्यूप्लेट व्हेन टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ड्यूप्लेट? ड्यूप्लेट मींस both the dice should have same number. So this condition, this condition, this condition, this condition, this and this condition are, these conditions are favorable. This condition is favorable, this one, this one, this one, this one and this one. So these are the only favorable conditions if you have to get a duplet. यही वो condition पे दोनों same numbers आ रहे हैं। तो हमारे पास probability कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे probability हो जाएगी 6/36। तो कितना आ जाएगा? 1/6।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ड्यूप्लेट इज 1/6। इज इट क्लियर? अब वो कहता है, मान लीजिए हमारे पास कहता है कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए इन्हीं कंडीशंस को देख के मैं बता रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द सेकंड डाइस। मतलब एक पहले डाइस पे जो नंबर आया वो दूसरे डाइस से कैसा आया, बड़ा आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे हमारे पास पहले डाइस के ऊपर बड़ा नंबर है दूसरे डाइस से। तो आई थिंक ये वो कंडीशन है जहां पे पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा है, ये वो कंडीशन है जहां पे पहला दूसरे से बड़ा है, ये वाली कंडीशन पहला दूसरे से बड़ा है, ये वाली कंडीशन पहला दूसरे से बड़ा है, ये वाली कंडीशन पहला दूसरे से बड़ा है, ये कंडीशन पहला दूसरे से बड़ा है, क्योंकि इसके बाद में देखिए आप बराबर हो जाएंगे और उसके बाद में दूसरा नंबर बड़ा हो जाएगा पहले वाले से। तो यहाँ पर ये कंडीशंस होंगी जहां पे पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा और यहाँ पर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। तो ये वो कंडीशंस हैं, अगर मैं मार्क करूं इस तरह से, तो ये वो कंडीशंस है जहां पे पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, मतलब हमारे पास पहले डाइस पे जो नंबर आया वो दूसरे नंबर के डाइस से बड़ा है। और अगर हम देखें यहां पर, तो ये वो कंडीशंस हैं जहां पर दूसरे डाइस पे जो नंबर आया वो पहले डाइस से क्या है, बड़ा है। अगर इन कंडीशंस को मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितने कंडीशन हो गए भाई, 15 कंडीशन हो गए। फिर से काउंट करते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। तो 15 conditions are there out of 36 conditions। 15 conditions are there out of 13 conditions। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/12। इज इट क्लियर? वैसे ही हमारे पास फाइंड द टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर the number on the second dice greater than the number on the first dice will be again 15/36, that is 5/12। Is it clear? तो ये हमारे पास में क्या है, इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कंडीशंस को देख के। ना अब एक क्वेश्चन और आता है, मान लीजिए वो आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the sum of the numbers on the dice is even। what is the probability if two चलिए क्वेश्चन ये है, if two dice are thrown simultaneously, what is the probability that the sum of the numbers on the dice is even होगा। इन डाइस के ऊपर जो नंबर है उनका सम जो होगा वो इवन होगा। तो भाई देखिए यहाँ पे इवन आ रहा है, तो यहां पर सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, तो यहां पर कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। ठीक है, यहां पे कितना आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इसमें कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। अब यहां देखिए, यहां पे कितना इतना, यहां पे कितना आया, यहां पे इवन आया, तो यहां पर कितना आया, ऑड आया। यहां पर कितना आया, इवन, तो यहां पर कितना आया, ऑड। यहां पे कितना आया, इवन आया। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे, यहाँ ऑड आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा। तो अगर आप सम अप करेंगे तो आप देखेंगे कि आधों पे इवन आएगा सम, और आधों पे कैसा आएगा, आधे कंडीशन में सम कैसा आएगा, ऑड आएगा, और आधे कंडीशन पे सम कैसा आएगा, इवन आएगा। देख लीजिए, इन दोनों का सम करेंगे तो 3 आएगा जो ऑड है, इन दोनों का सम करेंगे तो इवन आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो ऑड आएगा, इन दोनों का सम करेंगे इवन। ऐसी हर लाइन में आधों पे इवन होगा सम और आधों पे कितना होगा, ऑड। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज इवन, तो 36 टोटल कंडीशन है, तो हमारे पास 18 ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें सम कैसा आ रहा होगा, नंबर्स का इवन आ रहा होगा, जिनमें सम कैसा आ रहा होगा, इवन आ रहा होगा। तो हमारे पास 18/36 यानी कि 1/2 इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द डाइस इज ऑड। तो वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 18/36 एंड दैट इज 1/2। आई होप समझ आया होगा। तो ये जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्लास 10 आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए है, जहां पे हमने आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। दीस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डाइसेस। जो हमारे पास में 2 डाइस को फेंका जाएगा, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, उस पे वीडियो लेक्चर था। और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी आपके पास लेकर आऊंगा, जो कि होगा हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स। क्या होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स, वो क्लास 10, राइट। तब तक के लिए नमस्कार।